शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। ऐ लोगो, अपने परवरदिगार के गज़ब से डरो। यकीन जानो कि क़यामत का भूचाल बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। जिस दिन वो तुम्हें नजर आ जाएगा, उस दिन हर दूध पिलाने वाली उस बच्चे तक को भूल बैठेगी जिसको उसने दूध पिलाया, और हर हमल वाली अपना हमल गिरा बैठेगी, और लोग तुम्हें यूं नजर आएंगे कि वो नशे में बदहवास हैं, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त होगा। और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के बारे में बेजाने बूझे झगड़ते रहते हैं और उस सरकश शैतान के पीछे चल खड़े होते हैं, जिसके मुकद्दर में लिख दिया गया है कि जो कोई उसे दोस्त बनाएगा तो वो उसको गुमराह करेगा और उसे भड़कती हुई दोज़ख के अजाब की तरफ ले जाएगा। ऐ लोगो, अगर तुम्हें दोबारा जिंदा होने के बारे में कुछ शक है तो जरा सोचो कि हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर एक जमे हुए खून से, फिर एक गोश्त के लोथड़े से जो कभी पूरा बन जाता है और कभी पूरा नहीं बनता, ताकि हम तुम्हारे लिए तुम्हारी हकीकत खोलकर बता दें। और हम तुम्हें माओ के पेट में जब तक चाहते हैं एक मुतय्यन मुद्दत तक ठहराए रखते हैं, फिर तुम्हें एक बच्चे की शक्ल में बाहर लाते हैं, फिर तुम्हें पालते हैं ताकि तुम अपनी भरपूर उम्र तक पहुँच जाओ। और तुम में से बाज वो हैं जो पहले ही दुनिया से उठा लिए जाते हैं, और तुम ही में से बाज वो होते हैं जिनको बदतरीन उम्र यानी इंतहाई बुढ़ापे तक लौटा दिया जाता है, यहाँ तक कि वो सब कुछ जानने के बाद भी कुछ नहीं जानते। और तुम देखते हो कि जमीन मुरझाई हुई पड़ी है, फिर जब हम उस पर पानी बरसाते हैं तो वो हरकत में आती है, उसमें बढ़ोतरी होती है और वो हर किस्म की खुशनुमा चीजें उगाती है। ये सब कुछ इस वजह से है कि अल्लाह ही का वजूद बरहक है और वही बेजानों में जान डालता है, और वो हर चीज पर मुकम्मल कुदरत रखता है। और इसलिए कि क़यामत की घड़ी आने वाली है जिसमें कोई शक नहीं है, और इसलिए कि अल्लाह उन सब लोगों को दोबारा जिंदा करेगा जो कब्रों में हैं। और लोगों में कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़े करते हैं, हालांकि उनके पास ना कोई इल्म है, ना हिदायत और ना कोई रोशनी देने वाली किताब। वो तकब्बुर से अपना पहलू अकड़ाए हुए हैं ताकि दूसरों को अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर सकें। ऐसे ही शख्स के लिए दुनिया में रुसवाई है, और क़यामत के दिन हम उसे जलती हुई आग का मजा चखाएंगे कि ये सब कुछ तेरे उस करतूत का बदला है जो तूने अपने हाथों से आगे भेजा था। और ये बात तय है कि अल्लाह बंदों पर जुल्म ढाने वाला नहीं। और लोगों में वो शख्स भी है जो एक किनारे पर रहकर अल्लाह की इबादत करता है, चुनाचे अगर उसे दुनिया में कोई फायदा पहुंच गया तो वो उससे मुतमईन हो जाता है, और अगर उसे कोई आजमाइश पेश आ गई तो वो मुंह मोड़कर फिर कुफ्र की तरफ चल देता है। ऐसे शख्स ने दुनिया भी खोई और आखिरत भी, यही तो खुला हुआ घाटा है। वो अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत करता है जो ना उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना कोई फायदा दे सकते हैं। यही तो परले दर्जे की गुमराही है। ये ऐसे झूठे खुदा को पुकारते हैं जिसका नुकसान उसके फायदे से ज्यादा करीब है। ऐसा मददगार भी कितना बुरा है और ऐसा साथी भी कितना बुरा। जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं, अल्लाह यकीनन उनको ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। यकीनन अल्लाह हर वो काम करता है जिसका इरादा कर लेता है। जो शख्स ये समझता था कि अल्लाह दुनिया और आखिरत में उस पैगंबर की मदद नहीं करेगा, तो वो आसमान तक एक रस्सी तान कर राब्ता कर डाले, फिर देखे कि क्या उसकी ये तदबीर उसकी झुंझलाहट दूर कर सकती है। और हमने उस कुरान को खुली खुली निशानियों की सूरत में उसी तरह उतारा है, और अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। बिलाशुबा मोमिन हो या यहूदी, साबी हो या नुसरानी, और मजूसी हो या वो जिन्होंने शिर्क इख्तियार किया है, अल्लाह क़यामत के दिन उन सब के दरमियान फैसला करेगा। यकीनन अल्लाह हर चीज का गवाह है। क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह के आगे वो सब सजदा करते हैं जो आसमानों में है और वो सब जो जमीन में है, नीज सूरज और चांद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और जानवर और बहुत से इंसान भी, और बहुत से ऐसे भी हैं जिन पर अजाब तय हो चुका है। और जिसे अल्लाह जलील कर दे, कोई नहीं है जो उसे इज्जत दे सके। यकीनन अल्लाह वही करता है जो चाहता है। ये मोमिन और काफिर दो फरीक हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार के बारे में एक दूसरे से झगड़ा किया है। अब उसका फैसला इस तरह होगा कि जिन लोगों ने कुफ्र अपनाया है उनके लिए आग के कपड़े तराशे जाएंगे, उनके सरों के ऊपर से खोलता हुआ पानी छोड़ा जाएगा जिससे उनके पेट के अंदर की चीजें और खालें गल जाएंगी, और उनके लिए लोहे के हथौड़े होंगे। जब कभी तकलीफ से तंग आकर वो उससे निकलना चाहेंगे तो उन्हें फिर उसी में लौटा दिया जाएगा कि चखो जलती आग का मजा। दूसरी तरफ जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक काम किए हैं, अल्लाह उनको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी, जहाँ उन्हें सोने के कंगनों और मोतियों से सजाया जाएगा और जहाँ उनका लिबास रेशम होगा। और वजह यह है कि उन लोगों की रसाई पाकीज़ा बात यानी कलमा तौहीद तक हो गई थी, और वो उस खुदा के रास्ते तक पहुँच गए थे जो हर तारीफ का मुस्तहिक है। बेशक वो लोग सजा के लायक हैं जिन्होंने कुफ्र अपना लिया है और जो दूसरों को अल्लाह के रास्ते से और उस मस्जिद हराम से रोकते हैं जिसे हमने लोगों के लिए ऐसा बनाया है कि वो उसमें वहाँ के बाशिंदे और बाहर से आने वाले सब बराबर हैं। और जो कोई शख्स उसमें जुल्म करके टेढ़ी राह निकालेगा, हम उसे दर्दनाक अजाब का मजा चखाएंगे। और याद करो वो वक्त जब हमने इब्राहिम को उस घर यानी खाना काबा की जगह बता दी थी और यह हिदायत दी थी कि मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराना, और मेरे घर को उन लोगों के लिए पाक रखना जो यहाँ तवाफ करे और इबादत के लिए खड़े हो और रुकू सजदे बजा लाएं। और लोगों में हज का ऐलान कर दो कि वो तुम्हारे पास पैदल आएं और दूर दराज के रास्तों से सफर करने वाली उन ऊँटनियों पर सवार होकर आएं जो लंबे सफर से दुबली हो गई हों।
تاکہ وہ ان فوائد کو آنکھوں سے دیکھے جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور متعین دنوں میں جو ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں، ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ پھر حج کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس بیت عتیق کا طواف۔ یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جن کو اللہ نے حرمت دی ہے تو اس کے حق میں یہ عمل اس کے پروردگار کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ سارے مویشی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کی تفصیل تمہیں پڑھ کر سنا دی گئی ہے، لہٰذا بتوں کو گندگی اور جھوٹ بات سے اس طرح بچ کر رہو۔